हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वजाहत है। मैं नाना दी। यार भाई साहब, अफगानिस्तान के अंदर बहुत ही बड़ा जलजला इस टाइम आ चुका है भाई साहब। बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ हुई है और हज़ारों लोग इस टाइम भाई साहब घायल हो चुके हैं। भारत ने भाई साहब फौरी तौर पर वहाँ पर अपनी लाखों टन की मदद इस टाइम भिजवा दी और जीत लिया अफगानियों का दिल, और वो रोड पर आकर भारत का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ये कब आया जल्दी? ये आज रात को आया यार। इंडिया ने इमदाद भेज दी, फौरन भेज दी। और भाई बहुत तेजी का जलजला था, बहुत उधर भाई सब तबाही इस टाइम मची है दोबारा। सबसे पहले इंडिया ही उधर पहुंच चुका है। कसम से यार, भारत ने फिर से अफगानियों का दिल जीत लिया है। वो आज करते हैं काउंटडाउन, करते हैं स्टार्ट। अफगानिस्तान में मासिव लेवल का अर्थक्वेक आया है और ये 6.3 बताया जा रहा है कि भारत की तरफ से बड़े बड़े ऐलानात किए जा रहे हैं और सबसे ज्यादा जो एड वहां पे पहुंच रही है और पहुंचेगी, आप देख लीजिएगा, इंडिया से पहुंचेगी। तकरीबन 16 टन के मेडिसिन जो है वो भी हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान भेजी है, और उसके अलावा भी वो अफगानिस्तान की मदद जो है अक्सर ही भारत जो है वो हमें करता हुआ दिखाई देता है और अफगानिस्तान पहुंच भी गई है, जिसके लिए हम बहुत ज्यादा थैंकफुल है और थैंक यू कहना चाहते हैं। अब इसके ऊपर भी कहिए ना, क्या देखिए जी, अफगानिस्तान के लिए जो एड दी जा रही है जल्जले के ऊपर, वो इसलिए दी जा रही है कि ये जो है ना, ये वहां पर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। बात ये है, अब पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान तो एड भेजेगा ही नहीं। लेकिन भारत के साथ बहरहाल अफगानिस्तान के टर्म्स या अफगान जो इस वक्त गवर्नमेंट है उनके, तालिबान की गवर्नमेंट, उनके टर्म्स बहुत अच्छे जा रहे हैं। लेकिन अफगानिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात इसलिए आजकल बढ़ रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच टेंशन बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी ये फिर तालिबान के साथ भी अलायंस बना रहे हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, उन्होंने ये कहा है कि जी पाकिस्तान तो न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करता रहा है। ट्रंप तो कह रहे हैं ना कि वो छोटे वाइब्रेशन होगी। तो मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, वाइब्रेशन नहीं होती, ये पूरा जलजला होता है। इमदादें जो हैं वो भेजी जा रही हैं, उनसे कहा जा रहा है ऑब्वियसली उसको तो अफगानिस्तान को कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो भारत वो उनकी मदद के लिए, उनको इमदाद भेजने के लिए काफी है। तो इंडिया और अफगानिस्तान की रिलेशन जैसी बढ़ेंगे ना, तो इंडिया उधर मतलब अपनी मिलिट्री भी भेज सकता है, कुछ भी कर सकता है उनको हेल्प करने के लिए। और बाकी इंडिया की तरफ से खूब वहाँ पे एड जा रही है। ये देखो यार, खाली 16 टन तो मेडिसिन। जय हिंद दोस्तों, साविर राव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो अफ़गानिस्तान में भूकंप आया 6.3 का, तो वहाँ लोगों की जान भी गई। तो भारत ने सबसे पहले मदद भेजी है, 16 टन मेडिसिन भारत ने भेज दिया है और अफ़गानिस्तान पहुँच भी गई है। और अफ़गानिस्तान के लोग धन्यवाद बोल रहे हैं भारत का कि भारत हमेशा अफ़गानिस्तान के साथ खड़ा रहता है जब भी कोई मुसीबत आती है अफ़गानिस्तान में। तो पाकिस्तान को मिर्ची लग रही है कि भारत अफ़गानिस्तान की क्यों मदद कर रहा है। अक्टूबर में भी अफ़गानिस्तान में भूकंप आया था, जब भारत ने अफ़गानिस्तान को एम्बुलेंस भी दी थी, जब तालिबान के मंत्री आए हुए थे, और दवाइयाँ भी भेजी थी और खाने पीने का सामान भी अफ़गानिस्तान की मदद करी थी। तो भारत ने अफ़गानिस्तान की हमेशा मदद करी है। भारत ने तो पार्लियामेंट पे बनाई है, भारत ने रोड बनाए हैं, भारत ने लोगों के लिए स्कूल बनाए हैं, भारत ने अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए हॉस्पिटल्स भी बनाए हैं। तो अफ़गानिस्तान के लोगों के दिलों में भारत के लिए अच्छी छाप है, तो भारत को अच्छा दोस्त भी मानते हैं अफ़गानिस्तान। और ये अफ़गानिस्तान में भूकंप आया है तो पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किए, जो ट्रंप कह रहा है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, तो उसकी वजह से भी ये भूकंप आया हो सकता है। तो अफ़गानिस्तान पर जब भी मुसीबत आती है तो भारत हमेशा मदद भेजता है, और जिस देख अफ़गानिस्तान के लोग धन्यवाद भी बोल रहे हैं कि भारत हमेशा हमारे साथ खड़ा हुआ है। जिस देख पाकिस्तान को मिर्ची लग रही है कि भारत अफ़गानिस्तान की मदद करता जा रहा है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, धन्यवाद। पर यह है कि अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा जल्जला आ गया। अफगानिस्तान में मासिव लेवल का अर्थक्वेक आया है और ये 6.3 बताया जा रहा है। 6.3 कोई इतना ज्यादा, यानी बहुत एक्सट्रीम नहीं होता। इससे ज्यादा 6.5 तो पाकिस्तान में आया था, 6.8, आई थिंक 6.8 था उस वक्त 2005 में, जब बहुत बड़ा जो जोल्ट था वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर, जब पूरे कश्मीर और सारा वो वाले एरियाज तो लगे गए थे। बहुत काम किया था हमने उस दौरान, बड़ा काम किया था। अच्छा, तो बात ये है कि ये जो अर्थक्वेक है 6.3 है, लेकिन क्योंकि बहुत शैलो डेप्थ थी, ये बात याद रखिए कि अर्थक्वेक जब आता है, अगर तो वो ज्यादा गहराई से नहीं आएगा तो वो बहुत शदीद आएगा, क्योंकि गहराई में नहीं होगा ना, ऊपर ऊपर से आएगा तो वो हिला के रख देगा, तबाही लाएगा ज्यादा जमीन के ऊपर, धरती के ऊपर ज्यादा तबाही लाएगा। लेकिन अगर बहुत डेप्थ से होता हुआ, नीचे से होता हुआ ऊपर आ रहा है, तो फिर वो ऊपर आते आते उसकी जो है शिद्दत वो कम हो जाती है, इतना एक्सट्रीम नहीं रहता वो।
तो इसलिए वो तबाही कम लाता है ऊपर सरफेस पे, लेकिन अगर नीचे डेप्थ में कम होगा तो फिर वो ऊपर जल्दी आ जाएगा और तबाही ज्यादा लाएगा। इस वजह से तबाही ज्यादा आई है कि बहुत कम था। मैं आपको इसकी तफसील बताती हूँ कि क्या हुआ। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि भारत की तरफ से बड़े बड़े ऐलानात किए जा रहे हैं और सबसे ज्यादा जो एड वहां पे पहुंच रही है और पहुंचेगी, आप देख लीजिएगा इंडिया से पहुंचेगी। तो पाकिस्तान के वो जो खदशात हैं वो तो कहीं और से होते हैं ना, कहीं और के जी बलोचिस्तान वगैरह वगैरह के। अब इसके ऊपर भी कहीं है ना, कह देखिए जी अफगानिस्तान के लिए जो एड दी जा रही है ज़लज़ले के ऊपर, वो इसलिए दी जा रही है कि ये जो है ना ये वहां पर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। बात ये है अब पाकिस्तान क्या करेगा, पाकिस्तान तो एड भेजेगा ही नहीं। मैं तो देख रही थी सोशल मीडिया पे खुशियां मनाई जा रही हैं बल्कि कुछ जगहों पे कि देखो ये जो है ये टीटीपी वाले भेजते हैं हमारे कंट्री के अंदर, अब इनके ऊपर ये अल्लाह का अज़ाब आया। ये भी तो बड़ा एक मसला है ना कि ये जो कुदरती आफात आती है ना, नेचुरल डिजास्टर्स, उसको हमने खुद से वो अल्लाह का अजाब बना दिया। हम कहते हैं जी भगवान का अजाब है, ये अल्लाह का अजाब है, एक ही हो गया जी। ये तो देखो आजमाइश है, या तो हम उसको आजमाइश कह देते हैं, मतलब हद ही हो गई, किसी के ऊपर कयामत टूट पड़ी तो आजमाइश है जी, अल्लाह मियां आजमा रहा है यार, फॉर गॉड सेक। मतलब मैं भी देखो कह रही हूँ फॉर गॉड सेक, लेकिन मतलब कहने का ये कि कुछ तो थोड़ा सा वो कर लिया गया। बात ये कि ये जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं, ये इनका जो हालात हैं इस धरती के ज़मीन के, ये जो आपने इस गोले को जो बना दिया है, वो तो अब ये तो बहुत ज़्यादा होते चले जा रहे हैं। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जी वो कह रहे हैं कि ये जो अर्थक्वेक है ना, ये है जी 20, अभी तक 20 लोग हैं, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा वो कह रहे हैं हंड्रेड्स जो हैं वो जख्मी हैं। बहुत ओए भाई साहब, देखा जलजला आया भाई, रातों रात इंडिया ने जहाज भर के मेडिसन के और मुझे तो ऐसी खबर मिली है भाई साहब, काफी ऑथेंटिक खबर है भाई ये जो मुझे खबर मिली है, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है मैं हर चीज को देख रहा होता हूँ कि स्पेशली मोदी जी ने खुद ऐलान किया है कि भाई साहब अपनी जो सारी जो इस चीज को मैनेज करते हैं, उन्होंने उनको मोदी जी ने स्पेशली कॉल किया है कि फौरन सारे सामान उठाओ और लेकर पहुंचो अफगानिस्तान, जिसमें 16 टन मेडिसिन को फौरन जहाज पे लादा और पहुंच गए वो लोग उधर। और खाने पीने की चीज और भाई उधर देखो रोड पर अफगानी निकल कर मोदी जी को शुक्रिया अदा कर रहे हैं। वहां पे भारतीय डॉक्टर्स इस टाइम अफगानी लोगों की जान बचा रहे हैं। वहां पर इस टाइम भारतीय मेडिसिन दी जा रही है। वहां पर तो मैंने इतना भी सुना है कि भारत ने वो जो शेल्टर्स नहीं होते, वो जो बंदे वो तंबू होते हैं, वो भी भेज दिए। देख ना यार, वहां के लोगों को एक सर मिल सके, जिनके घर बर्बाद हो गए हैं, वहां पर वो रह सके। अभी उन पर भाई साहब जलजला आया था, फिर एक और आ गया, लेकिन भारत ने क्या बोला कि भाई अफगानियों हमारी तो जान भी तुम्हारे लिए आजाद। तभी तो अपनी जान भी देते हैं इंडिया पे। क्यों देते हो? इंसानियत सीखनी है तो इंडिया से सीखो यार, इंसानियत देख ना क्या कर दिया इंडिया ने। भाई वही ना, देखो किसी देश की इमदाद नहीं है, इंडिया का जहाज सबसे पहले पहुंच घंटे के अंदर भाई 16 टन मेडिसिन उधर, भारत के डॉक्टर्स उधर, भारत के तंबू उधर, भारत के खाने पीने का सामान। और देख आज चीजें क्या क्या पहुंचती है आज, और देख वही मैं खुद देख के हिल गया यार। भारत जैसा दोस्त पाना कसम से जन्नत में एक हूर पाने के बराबर है। वजाद ऐसे खड़ा हो जाता है इंडिया बंदे के साथ, ऐसे खड़ा हो जाता है। पाकिस्तानियों देखो तालिबान के साथ भारत कैसा खड़ा है। अगर तुम भी सही होते, सच्चे दिल से भारत के साथ रहते, तो भारत तुम्हारी कितनी मदद करता। बिल्कुल वजाद, तुम इस बात को सोच के देखो, ये बात मैं बड़े दिल से कह रहा हूँ, बड़े दिल से कह रहा हूँ भाई। तुम लोग आज अपने पाँव पे खड़े होते, हम कुत्ते की तरह जो भीखे मांगते दुनिया से, आज हम वो कुत्ते की तरह कम से कम भीख ना मांग रहे यार। वजाद ये सही बोला भाई, वही ना, भीख मांगने के लिए हमें जगह जगह भीख मांगनी सही कहा। भारत ने क्या चुटकी मारी, जहाजों के जहाज उड़ा दिए अपनी एयरफोर्स के यार अफगानिस्तान के अंदर। 16 टन मेडिसिन कम में हो है, आप अंदाजा लगा। खाने पीने की और जो मेडिसिन के वो तंबू शंबू होते हैं, सब डॉक्टरों की पूरी टीम भेज दी उधर। वही ना, वहां पर इस टाइम भारत छा गया। सुनने में आया है कि वहां से जो भाई साहब घरों के नीचे लोग आया, उनको भाई गोली की तरह निकाल रहा, उनकी जानें भारत बचा रहा है। जब अफगानियों की भारतीय जानें बचाएंगे तो अफगानी अपनी जान हाजिर नहीं करेंगे भारत के लिए? क्यों नहीं करेंगे आज भाई? पाकिस्तानी बोलते हैं कि भाई साहब अफगानिस्तान भारत की मानता है, भाई ये अफगानी हमसे नफरत करते हैं, भारत से प्यार करते हैं। दिस इज द मेन रीजन दैट अफगानीज लव इंडिया एंड पाकिस्तान। भाई हम उनके मुंह पर है, हमने हेल्प नहीं की अभी तक। यार हमारे पास खुद खाने के लिए रोटी के पैसे नहीं है, तो वो उनकी ये भी है। भारत हमें चारों तरफ से ऑलरेडी तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही वीडियो दम कर दे दो भाई।